में 20% की कमी हो जाने से एक व्यक्ति 40 रुपए में 20 अंडे अधिक खरीद सकता है। ठीक है, और खरीद कर यह पाता है तो कह रहा है कि एक अंडे का घटा हुआ मूल्य क्या होगा, ये बताना है। सिंपल सी बात है, अगर किसी वस्तु का मूल्य कम कर दिया जाए तो वो वस्तु का वजन बढ़ जाएगा। जैसे मान लीजिए अगर आपको 100 रुपये दे दिया जाए और आपसे आपके पिताजी या आपके माताजी बोले कि जाओ बेटा जाके आलू लेकर आओ, ठीक है, और आपको पता है कि 100 रुपए में 5 केजी आलू मिलता है या फिर 4 केजी आलू मिलता है, ठीक है, 25 रुपए के भाव से। तो 25 रुपए के भाव से 100 रुपए में आप 4 केजी लेकर आओगे। लेकिन अगले दिन अगर रेट घट जाए, 25 के बजाय 20 मिल जाए, तो 20 × 5 = 100, क्या 100 रुपए में 5 केजी आलू लेकर जाओगे? यानी रेट और वेट, पॉइंट टू बी नोटेड माय डियर स्टूडेंट, रेट और वेट एक दूसरे का व्युत्क्रमानुपाती होता है, एक दूसरे का अपोजिट होता है। मतलब रेट घटाइएगा तो वेट बढ़ जाएगा और रेट बढ़ाइएगा तो वेट घट जाएगा, यही चीज है। अभी देखिए अंडों की कीमत में 20% की कमी हो जाती है। मान लीजिए कि सर पहले कीमत कितना था, पहले और अब की बात करें, पहले अब यानी वर्तमान, कहेंगे सर पहले कीमत था 100%, तो अब कितना हो गया भाई, 20% कम गया। कीमत की बात कर रहे हैं, पहले कीमत था, ठीक है ना, कीमत की बात कर रहे हैं, कह रहे हैं अंडों के कीमत 20% कम हो गया। तो पहले रेट कितना था, 100 था, अब हो गया 80, यानी 20 × 5 = 100, 20 × 80, यानी रेट पहले 4 था, अब हो गया, रेट पहले 5 था, अब रेट हो गया 4। अब कीमत के बजाय अब आप वजन लिखिए। कहिएगा सर वजन क्यों? क्योंकि रेट कमा तभी तो 40 रुपए में 20 अंडा, 20 अंडा अधिक खरीदना, यानी वेट बढ़ा होगा ना ट्रॉली का या फिर वो उसका। तो सिंपल बात है, याद रखिएगा कि रेट और वेट एक दूसरे का अपोजिट होता है, वेट और रेट एक दूसरे का अपोजिट। देखिए सिंपल समझिए ना, 100 रुपया आपको दिया गया और बोला गया कि बेटा चीनी लेकर आओ, ठीक है, आपको पता है कि चीनी 50 रुपए केजी है, तो कितना केजी लेकर जाओगे, 50 दूनी 100, 2 केजी। 50 रुपए, 100 रुपए में 50 का था तो 2 केजी। अगर चीनी अगले दिन 40 का हो जाए तो 40 दूनी 80, 2.5 केजी, ठीक है ना, कितना केजी, 2.5 केजी। तो ये 2 से 2.5 क्यों हुआ? कहेंगे सर रेट घट गया। तो रेट घटने से वजन वेट बढ़ता है और रेट बढ़ने से वेट घटता है, तो रेट और वेट एक दूसरे का अपोजिट। और अपोजिट करने के लिए आपने ये चीज सीखा होगा टाइम एंड वर्क में कि अगर 5 और 4 का व्युत्क्रमानुपाती चाहिए तो 4 को इधर ला दीजिए और 5 को इधर ला दीजिए। देखिए अगर कीमत 5 है तो 4 वजन में 4 मिलेगा, और अगर कीमत 4 है तो वजन में 5 मिलेगा। 4×5 = 20, 5×20, 4×5 = 20, रेट वेट हो गया। अब देखिएगा रेट 5 था और पहले 4 हो गया, 5 था 4 हो गया, तो जब 5 था तो 4 केजी मिलता था, क्योंकि वजन की बात हो रहा है, अब 5 केजी मिलने लगा रेशियो में। तो ऐसा करने से समझिएगा कि आपको कितना अंडा अधिक मिला, क्योंकि वेट अंडा को दर्शाएगा ना, रुपया को थोड़ी दर्शाएगा। कहेंगे सर जो 5 था वो 4 मिलने लगा, ऐसा करने से 40 रुपया में 20 अंडा अधिक मिला। तो बताइए वजन में अंडा में रेशियो में अंतर कितना है? कहेंगे सर 4 से 5 मिलने लगा, अंतर तो 1 का है, पहले 4 अंडा मिलता था, अब 5 अंडा मिलने लगा, तो 4 के जगह 5 मिलने लगा, रेशियो में 1 का अंतर। और अंडा में कितना का अंतर, 20, यानी 1 का वैल्यू 20, तो 20 चक पहले 80 अंडा मिलता था, और अब जब रेट घट गया तो 20 बचे, 100 अंडा मिलने लगा। अब आपसे सवाल क्या पूछ रहा है, कह रहा है कि तो एक अंडे का घटा हुआ मूल्य बताइए। तो देखिए कितने रुपये में, 40 रुपया में पहले 80 को मिलता था, अब 40 रुपया में 100 को मिलने लगा, 40 रुपया में 20 अधिक मिलने लगा तो 100 मिलेगा ना। तो कह रहा है अंडे का घटा हुआ मूल्य, घटा हुआ मूल्य, घटा हुआ मूल्य बताइए। ये तो पहले 5 मिलता था, अब 4, तो घटा हुआ मूल्य 4 वाला देखेंगे ना, और 4 वाला देखेंगे तो यहाँ, तो जब रेट घट गया तो अंडा ज्यादा मिलने लगा, कितना रुपया में, 40 रुपया में कितना अंडा मिलने लगा, 100 अंडा। तो 40/100 करेंगे 0.40, यानी इसको आप 40 पैसा प्रति अंडा बोल सकते हैं। बी नंबर ऑप्शन। समझ में आया? थोड़ा सा लेवल बढ़ा है, हम भी जान रहे हैं, लेकिन ऐसे ऐसे 4-5 सवाल हम लेकर आए हैं। लेवल है इसमें, आई कैन अंडरस्टैंड, लेकिन ऐसे ऐसे हम 5 सवाल लेकर आए। हमको पता है कि आधा विद्यार्थी पहला सवाल में नहीं सीखा होगा, पर हम भरोसा दिलाते हैं, यकीन दिलाते हैं कि आप बस 5 सवाल देखिए, 7 जन्म तक भूलिएगा नहीं इस ट्रिक को। 5 सवाल, एक में नहीं आया होगा, अरे 10-20% तो आया, 5 देखिए 100% आएगा भरोसा के साथ। ठीक है।
कौन कौन समझा हाथ खड़ा करो भाई, नाम लिखो अपना कमेंट बॉक्स में। हमको पता है कि कुछ विद्यार्थी नहीं सीखे होंगे, ये थोड़ा सा है पेचीदा, ये थोड़ा सा कम समझा पाए, किसकी वजह से पता है, अंडा की वजह से। वही अगर वजन रहता तो और बढ़िया, क्योंकि हम डिस्कस रेट और वेट का कर रहा था, वो अंडा कैसे समझाएं आपको कि अंडा का भी वेट होता है। 20 अंडा एक्स्ट्रा खरीदेंगे वजन ज्यादा हो जाएगा, 10 अंडा कम खरीदेंगे वजन कम हो जाएगा। तो अगले में हम बेजोड़ तरीके से एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। हाँ 50-50 आया ना, नहीं नहीं यही ट्रिक याद रखिए, 50 आया ना, हम गारंटी देते हैं, ठीक है, 100% समझ में आएगा 10 मिनट के अंदर। चलिए अगला क्वेश्चन इसी पे करते हैं। चीनी के मूल्य में 20% कमी कह रहे हैं ना, कहिएगा एकदम सुपर्ब सर, कहां से लाए ये ट्रिक, 5 मिनट टाइम दीजिए, 10 मिनट। कह रहे चीनी के मूल्य में, देखिए चीनी की बात हो रही है भाई, अब सीधे कॉन्सेप्ट पर आते हैं। चीनी का पहले मूल्य और अब मूल्य की बात करें, दो चीज, पहले क्या लिखेंगे मूल्य, और उसके बाद क्या लिखेंगे वजन, बस इतना में तो काम में बन जाएगा। कह रहे चीनी के मूल्य में 20% की कमी, तो पहले मूल्य 100 था, अब 20% कम गया, तो अब मूल्य हो गया 80। कटापिटी करेंगे तो पहले मूल्य 5 था, अब मूल्य हो गया 4। कहे रेट, मूल्य और वजन एक दूसरे का विपरीत होता है ना, अब ये भी सिखाए भी है। तो ये 5 को इधर कर दीजिए और ये 4 को इधर कर दीजिए। अगर रेट 5 के हिसाब से रहेगा तो 4 केजी मिलेगा, 5 × 20, और रेट 4 के हिसाब से रहेगा तो 5 केजी, 4 × 5 = 20। रेट और वेट एकदम क्लियर हो गया। अब देखिएगा, पढ़िए सवाल को। चीनी के मूल्य में 20% की कमी हो जाने से 120 रुपये में 3 किलोग्राम चीनी अधिक खरीदा था। पहले कितना खरीदते थे, रेशियो में 4, और अब रेशियो में 5। बताइए कि अब आप रेशियो में कितना अधिक खरीद रहे हैं। कहेंगे सर 4 के बजाय 5 खरीदने लगे, रेशियो में 1 अधिक खरीद, और वजन में कितना अधिक खरीदने लगे। कहेंगे कि ऐसा होने से, रेट कमने से 120 रुपया में 3 किलो चीनी अधिक खरीदा जा सकता है। तो कहेंगे सर रेशियो में 1 अधिक खरीद सकते हैं, 4 पहले 4 खरीदते थे वजन में, और अपन ये तो रेट है भाई, वजन देखिए ना, पहले 4 खरीदते थे अब 5, तो वृद्धि वजन में 1 हुआ और केजी में 3, तो 1 यूनिट का वैल्यू 3 केजी, तो 4 यूनिट का वैल्यू 12 केजी, यानी पहले 12 केजी खरीदते थे, और 5 यूनिट का वैल्यू, 1 का 3 है तो 5 का 15, देखिए 3 केजी का अंतर हुआ। कहेंगे सर जब रेट 100% लेते थे ना तो 12 केजी खरीद पाते थे, अब जब रेट आप 80% कर दिए, 20% कम कर दिए, तो हमको वजन बढ़ गया 15 केजी, तो देखिए 12 से 15 कितना केजी अधिक खरीद रहे, 3 केजी अधिक। लेकिन ये काम किसमें हो रहा है, 120 रुपए में, मतलब 120 रुपए में पहले 12 केजी, लेकिन अब 120 रुपए में 15 केजी। आपसे क्या सवाल पूछ रहा है, सवाल पूछ रहा है कि चीनी का प्रारंभिक मूल्य, आरंभिक मूल्य कहिए या प्रारंभिक मूल्य कहिए, प्रारंभिक आरंभिक मूल्य की बात करें। देखिए आरंभिक मूल्य, ठीक है ना, तो बताइए आरंभिक मूल्य क्या था, मूल्य तो वही 120 रुपया ही है, लेकिन 120 रुपया में पहले कितना खरीदते थे, 12 केजी, अब 15 केजी। तो अगर आरंभिक मूल्य बोले तो 12 से भाग दीजिए, अगर वही बोलता घटा हुआ मूल्य तो 15 से भाग, क्योंकि 15 केजी खरीद रहे। 12 दहे के 120, 10 रुपया प्रति किलोग्राम। बताइए 50% से कितना पर पहुंचे, जल्दी बताइए, 50% से कितना पे पहुंचे जी, बताइए ना, तब ना उसको हम 100% करेंगे। कितना कितना 50% से कितना परसेंट पर पहुंचे, ये बताइए ना। 5 सवाल हम बोले, उसके बाद धुआं धुआं करिएगा इस टॉपिक को आज के बाद आप लोग। बस हमको इतना बताइए 50% से कितना परसेंट पर आप पहुंचे, पहले 50% समझ में आ रहा था, अब कितना पे पहुंचे, 70 पे पहुंचे, बिल्कुल। बहुत जल्द हम लोग 100 पे आ जाएंगे, 1-2 सवाल और करने पे। रेट क्या हो गया, 10 रुपए प्रति किलो। अच्छा घटा हुआ मूल्य बोलता तो 120 रुपए में 15 किलो, 15 से घटा हुआ मूल्य 8 रुपए प्रति किलोग्राम है ऑप्शन में, ऑप्शन में नहीं, हाँ है, लेकिन पूछा ही नहीं ऐसा कुछ। 100 पे पहुंच गए, क्या बात है, बहुत बढ़िया। 5 मिनट और दीजिए, फिर ये सवाल जीवन में कभी नहीं छूटेगा, लेकिन मेहनत से बनाइएगा तब, ठीक है। सबसे पहले कौन बनाएगा, चलिए जल्दी। चावलों के मूल्य में 20% कमी हो जाने से एक व्यक्ति 100 रुपया में 2 किलो चावल अधिक खरीद पाता है। चावल का नया मूल्य ज्ञात करें। नया मूल्य यानी घटा हुआ मूल्य। देखिए बात हो रही है इस बार चावल की, तो चावल का आरंभिक मूल्य, ठीक है, या प्रारंभिक मूल्य,
प्रारंभ में कितना मूल्य था और अब कितना मूल्य हो गया। तो कह रहे हैं चावल के मूल्य में 20% कमी। तो प्रारंभ में 100% था, अब हो गया 80%। ठीक है, मूल्य की बात हो रही है, मूल्य की बात याद रखिएगा। ऐसे सवालों में दो चीज की चर्चा होगी, रेट और बेट दोनों। तो 20 25 100, 20 चक 80 रेट हो गया। अब बेट वजन की बात करें, और हम आपको पढ़ा चुके हैं कि रेट और बेट एक दूसरे का विपरीत होता है। तो ये 5 इधर आ जाएगा और ये 4 इधर। आप ऐसे भी कर सकते हो, 1/5 और 1/4 को भी निकालोगे ना, विपरीत मतलब 5 का विपरीत 1/5, 4 का विपरीत 1/4, सॉल्व करोगे तो 4 5 ही आएगा। तो क्यों टाइम पास करना इतना। ठीक है, तो वजन आ गया। अब देखिएगा कि सर जी वजन पहले 4 मिलता था, अब वजन 5 मिलने लगा। वजन पहले 4 मिलता था, अब वजन 5 मिलने लगा। तो आप बताइए कि वजन में अंतर कितना का हो गया। 4 से 5 हो गया, तो वजन में अंतर 1 हो गया। और किलो में, क्योंकि वजन किलो को ही डिनोट करेगा ना, 2 किलो चावल अधिक मिलने लगा। यानी 1 की वैल्यू 2 केजी, तो 4 की वैल्यू 8 केजी और 5 की वैल्यू 10 केजी। तो देखिए 8 से 10 किलो मिलने लगा, हुआ ना 2 केजी ज्यादा। सवाल क्या कर रहा है, चावल का नया मूल्य। चावल का नया मूल्य यानी नया मूल्य मतलब घटा हुआ मूल्य, मतलब वर्तमान मूल्य। ठीक है ना, नया मूल्य। तो कहेंगे सर प्राइस कितना है, 100 रुपया, और 100 रुपया में 10 केजी मिलने लगा नया। पर आरंभिक मूल्य बोलता है तो 8 से भाग देते, तो 10 रुपये में, तो 10 रुपये प्रति किलोग्राम ये रेट हो गया। तो में 100 समझ में आया अब। तो में 100 आया समझ में। अब तो बताओ, क्योंकि ये तो बहुत शानदार टॉपिक था ये। अभी तो 3 ही सवाल हुए, अभी और अच्छे अच्छे सवाल बाकी हैं। चलिए आगे बढ़ा जाए। कह तो रहे आपके गणित को मक्खन बनाने की जिम्मेदारी हमारे ऊपर आई है। ठीक है, और ऐसा मक्खन बनाएंगे, बस एक बार फाउंडेशन 2.0 ले लीजिएगा नवरात्रि में। बस आपकी नैया जो है वो बीच मझधार में नहीं रहेगी, एकदम किनारे में, जहां मंजिल खड़ी है वहां पे ले जाके रख देंगे, बोलेंगे जाइए जाके, हाँ टूट पड़ी है मंजिल पे। आप पढ़ोगे नहीं तो फिर बैच लेने से थोड़ी कुछ होगा, मेहनत भी करनी पड़ेगी आपको। ठीक है आपके जितने भी दोस्त हैं, भाई बहन, सबको ये वीडियो शेयर करिए, उनको भी पता चले ना कि भाई लेवल क्या होता है गणित का, पढ़ाया कैसे जाता है, समझाया कैसे जाता है। तो ये आप लोगों से थोड़ा सा रिक्वेस्ट हम करेंगे कि आप अपने दोस्तों को ये वीडियो शेयर जरूर करिएगा। ठीक है, भले उनकी इच्छा पढ़ने की ना हो, अलग बात है। ठीक है, पर हम कोशिश ना करें ये गलत बात है। चलो अगला कौन बनाएगा, बढ़िया बढ़िया सवाल दे रहे हैं स्क्रीन पर। कह रहे चीनी के मूल्य में 10% कमी हो जाने से एक व्यक्ति ने 270 रुपए में 1 किलोग्राम चीनी अधिक खरीद पाता है। तो चीनी का आरंभिक मूल्य, कोई बात नहीं, बात हो रही है भाई चीनी की, वैसे ज्यादा खानी नहीं चाहिए, नहीं बात हो रही है, थोड़ा इधर लिखते हैं, बात हो रही है चीनी की। तो पहले पहले मूल्य था 100%। ठीक है, और अब कह रहा है कि भाई 10% कम हो गया, तो 100 में 10 घट गया 90। मूल्य की बात हो रही है, रेट की बात हो रही है, काटापीटी तो कर ही सकते हैं बिल्कुल। 10 दाएं के 100, 10 नमा 90। अब वजन की बात कर लेंगे, हम बोले थे ना इसको इधर कर दीजिएगा और इसको इधर कर दीजिएगा। रेट और वेट एक दूसरे का विपरीत होता है। और बताइएगा कि रेशियो में कितने का अंतर है। कहेंगे सर रेशियो में भी 1 का अंतर है और वजन में भी 1 केजी का अंतर है। तो 1 का वैल्यू 1, तो ये 9 का वैल्यू 9 केजी, क्योंकि देखिए एकदम सिंपल है, रेशियो में 9 से 10 हो गया तो 1 का अंतर। वजन में भी कितना बढ़ा, 1 केजी बढ़ा, तो 1 का 1 तो 9 का। पहले 9 केजी चीनी मिलता था, अब दाम घट गया, 10 केजी चीनी मिलने लगा। ठीक है, और ये कितने रुपए में, 270 रुपए में। आपसे क्या पूछ रहा है कि चीनी का आरंभिक मूल्य, आरंभिक मूल्य की बात हो रही है, आरंभिक मूल्य का चर्चा हो रहा है। तो कहेंगे सर 270 रुपीज था, और 270 रुपीज में शुरू में तो 9 केजी मिलता था, अगर बाद वाला बोलते तो 10 केजी, लेकिन आरंभिक बोल रहा है तो डिवाइडेड बाई 9, 9 तिया 27, 30 रुपीज पर किलोग्राम, 30 रुपया प्रति किलोग्राम। अब 100% ना पहुंचे, ठीक है ना, तो समझ जाना हमारे अंदर कोई गलती नहीं है, आपने मेहनत नहीं कर रखी। देखो अब कमेंट देखो कितना स्पीड आ रहा है विद्यार्थियों का, इससे आपको ये पता चलेगा कि हम कितना बेहतर आपको समझा रहे हैं। बाकी समझना नहीं समझना वो तो आपके हित की बात है, आपके लिए सोचना पड़ेगा कि भाई आप कैसे समझोगे।
हम आगे बढ़े। हाँ या ना में जवाब दो भाई, आगे बढ़े। अब अगला प्रश्न सबसे पहले कौन करेगा ये बताओ। इसकी एक क्लास जो मैंने कल करवाई थी उसको आप जरूर रिकॉर्डेड देख लेना, भले आप लाइव में ना जुड़ पाए कोई बात नहीं, क्योंकि ये दूसरी क्लास में आप लोग जुड़े हैं, कुछ विद्यार्थी नए भी हैं मैं देख पा रहा हूँ, तो मैं उनसे ही अनुरोध करूंगा भाई कर लेना, पहला क्लास इससे भी मजेदार था, ठीक है, ये भी मजेदार है, आप तो देख ही रहे हो। बढ़े आगे। 100% क्लियर। चीनी के मूल्य में 10% कमी हो जाने से एक गृहिणी 1116 रुपए में 6.2 किलोग्राम चीनी अधिक खरीद सकती है। चीनी का नया मूल्य, कोई बात नहीं, बात करें अगर चीनी की, ठीक है, बात करें अगर चीनी की, तो आरंभिक मूल्य और वर्तमान, या फिर ऐसे लिख सकते हैं चीनी का पहले मूल्य कितना था और अब मूल्य कितना। मूल्य की बात करेंगे, कह रहा है चीनी के मूल्य में 10% कमी, यानी पहले 100 होगा, अब ना 10 कमी हो गया तो अब 90 हो गया, तो आप इसको ऐसे कटापिटी करो, 10 दहे के 100, 10 नंबर 90 रेट हो गया। अब वजन की बात करें, रेट और वेट चाहिए ऐसे प्रश्नों में, ये 10 इधर आ जाएगा और ये 9 इधर आ जाएगा, ठीक है ना, 9 10, ऐसा करने से एक गृहिणी को 6.2 किलोग्राम चीनी अधिक खरीद सकता था। तो आप हमको ये बताइए कि भाई रेशियो में कितना बढ़ा, तो कहेंगे सर रेशियो में वृद्धि, अंतर लिख सकते हैं या फिर वृद्धि लिख सकते हैं, रेशियो में वृद्धि हुई 1 की और वजन में 6.2 kg की, या फिर आप ऐसे लिखो, रेशियो में तो वैसे भी दिख रहा है कि 9 से 10 हुआ तो 1 की वृद्धि, और वजन में वृद्धि हुआ 6.2 kg की, वृद्धि 6.2 kg की, यानी इन दोनों के बीच कितने किलोग्राम चीनी अधिक मिलेगा 6.2, और इन दोनों के बीच रेशियो में एक का अंतर, तो 1 की वैल्यू 6.2, तो 9 की वैल्यू, तो 6.2 गुने 9 करेंगे तो 9 दूनी 18 के 8, 9 दूनी 18 के 8, हाथ में रहा 1, 9 छक 54 और 1 55, 55.8 kg, और 10 की वैल्यू तो 62, 6.2 इंटू 10 इज इक्वल टू 62 kg। ये कैसे आया आप समझो, मैं आपको अच्छे से एक बार और समझाता हूँ। 9, पहले 9 रेशियो में वजन में 9 मिलता था चीनी, अब 10 मिलने लगा, तो वृद्धि 1 की हुई और वजन में 6.2, तो 1 की वैल्यू 6.2 है, तो इधर वजन कितना है 9, तो 6.2 गुने 9 करेंगे तो 9 दूनी 18 के 8, हाथ में रहा 1, 9 छक 54 1 55, तो इधर 55.8, और इधर 1 की वैल्यू 6.2, तो 10 की 6.2 इंटू 10 करेंगे 62 kg। इतनी सी बात आपको समझ में आ गई होगी। अब आपसे सवाल क्या कह रहा है, तो चीनी का नया मूल्य, चीनी का नया मूल्य, न्यू प्राइस की बात कर रहा है, नया यानी अब का मूल्य, तो बताइए कितना रुपया का काम था, 1116 रुपया का, 1116 रुपये में कितना केजी, 62 kg, 62 kg ना, सही बात है। अब आप काटापीटी करो, 31 दूनी 62, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10 और 8 दूनी 16, 31 से कम 31, 31 से कम 31, 8 बार में, तो कितना केजी, ठीक है, नया मूल्य 18 रुपए प्रति किलोग्राम। और किसी का आया है, डी इज द राइट आंसर, और किसी का आया है, बहुत बढ़िया, क्या बात है, हमसे पहले आप लोग उत्तर कर रहे हैं, हमारा तो भाई उसी का ठिकाना नहीं है कि हम इस चीज को सिखा पाए आप लोगों को। 20% से चले थे हम लोग कि चलो भाई 20 तो आया समझ में, अब देखो हमने 100% क्लियर कर दिया इस टॉपिक को, समझ में आ रहा है। अब तो लाइक और शेयर करोगे या बोलना पड़ेगा इसके लिए भी कि भाई लाइक और शेयर करें, हाँ अब तो लाइक और शेयर कर दो, चलो अच्छी बात है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, कर दो कर दो कर दो। डेली लाइव कितने बजे चलती है, रात में 9 बजे आया करें आप लोग लाइव, इंतजार भी कर लिया करिए अगर किसी दिन बिजी रहे तो, ठीक है, 5-10 मिनट क्लास आगे पीछे होता है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन डेली लाइव 9 बजे ही हम रात में करते हैं, ठीक है, यूट्यूब के माध्यम से अगर आपको लाइव पढ़ना है तो आप 9 बजे की रात्रि पाठशाला लगाइए, रात में 9 बजे हमारे साथ लाइव जुड़िए, ठीक है, आपको बहुत कुछ अच्छे ढंग से सिखाया जाएगा, कोई डाउट नहीं। क्या आई बात समझ में, यस या नो, आगे बढ़े। लाइक कर दिया, अखिलेश जी लाइक और शेयर भी कर दिया करो। चलो अगला प्रश्न देखते हैं, सबसे पहले कौन बनाएगा। अभी 2 सवाल है, 6 और 7, इसमें भी दो दो सवाल है, मतलब छठा चल रहा है ना, 7 क्वेश्चन हम इस टॉपिक में लेकर आए। गेहूं के मूल्य में 20% कमी हो जाने से ललिता 320 रुपए में 5 किलोग्राम गेहूं अधिक खरीद पाती।
जरूरी नहीं कि हर बार कमी हो, वृद्धि भी रहेगा तभी बना देंगे, ठीक है। तो गेहूं की बात करें, ठीक है, बहुत ही सिंपल है। आइए, गेहूं का पहले वाला मूल्य देखिए और अब वाला मूल्य देखिए। तो कह रहे हैं पहले 100 था और अब कितना हो गया, 20% कमी, तो अब 80। मूल्य की बात हो रही है, 20 पचे 100, 20 चक 80। अब वजन की बात करेंगे, और वजन और मूल्य एक दूसरे का विपरीत, ये 5 इधर आ जाएगा और ये 4 इधर आ जाएगा। तो वजन पहले 4 मिलता था, अब 5 मिलने लगा। वजन में 1 की वृद्धि, वजन में 1 की वृद्धि और किलो में 5 केजी की वृद्धि। देखिए ना, 4 के जगह 5 हो गया, तो रेशियो में 1 की वृद्धि और केजी में 5 की वृद्धि। तो 1 यूनिट की वैल्यू 5 केजी, तो 4 यूनिट की वैल्यू क्या, 5 चक 20 केजी होगा, और 5 यूनिट की वैल्यू क्या, 5 पचे 25 केजी होगा। कहेंगे सर बिल्कुल होगा, ठीक है। अब आपसे क्या पूछ रहा है, अब आपसे ये पूछ रहा है कि भाई गेहूं का प्रति किलोग्राम वास्तविक मूल्य क्या, वास्तविक मतलब जो आरंभिक मूल्य होता है उसी को वास्तविक मूल्य कहते हैं, वास्तविक मूल्य। तो वास्तविक मूल्य पहले देखिए कि कितना रुपया, 320 रुपया में पहले कितना केजी, 20 केजी, और बाद में 25 केजी, क्योंकि 5 केजी बढ़ गया वहां, देख लीजिए। तो 300 रुपया में, 320 रुपया में 20 केजी, तो एगो जीरो से एगो जीरो कट गया, 16 दूनी 32, 16 रुपया प्रति किलोग्राम गणित हो गया मक्खन। है ऑप्शन में पहला नंबर ऑप्शन। हाँ, अच्छा, प्लेलिस्ट में हमारी वीडियो रेगुलर नहीं है, कोई बात नहीं, डाल देंगे प्लेलिस्ट में, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ठीक है। आप बस बने रहो, आप बस पढ़ते रहो, ओके। क्लियर, समझ में आ रहा है यहां तक, किसी को कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं ना? पक्का लॉक करे? एकदम गणित को मक्खन करके देंगे, परेशान होने की जरूरत नहीं है, ओके। हाँ, बस अच्छे से पढ़ो। एक और सवाल, चावल के मूल्य में 25% की कमी। इस बार चर्चा चलेगी जैसे चाय पे चलती है वैसे चावल पे चलेगी, ठीक है। तो पहले और अब की बात करें, तो पहले कोई भी चीज 100 होता है, अब हो गया 25% की कमी यानी 75। मूल्य की बात हो रही है, रेट और बेट इसमें चाहिए, 25 चक 100, 25 तिया 75। वजन की बात करें तो मैंने पहले बोला इसको इधर ला दीजिए और ये 4 इधर आ जाएगा। तो ऐसा करने से देखिएगा कि चावल के मूल्य में 25% कमी हो जाने से 101 व्यक्ति 600 रुपये में 10 किलोग्राम चावल अधिक। तो आप बताइए, 3 से 4 हो गया, वजन में कितने की वृद्धि हुई, 1 की, और केजी में 10 केजी की। कहेंगे सर 3 से 4 हो गया तो रेशियो में 1 की वृद्धि हुई, और वजन में ऐसा करने से 600 रुपये में 10 किलोग्राम चावल अधिक। तो भाई वजन में 10 की वृद्धि, तो एक यूनिट की वैल्यू 10 केजी, तो 3 यूनिट की वैल्यू 30 केजी, यानी पहली 30 केजी चावल मिलता था, अब 4 यूनिट की वैल्यू 40 केजी, यानी अब 40 केजी चावल मिलने लगे। तो आप ये देखिए, आप ये देखिए कि भाई सवाल क्या पूछ रहा है, चावल का प्रति किलोग्राम नया मूल्य, नया मूल्य यानी अभी वाला मूल्य। तो नया मूल्य की बात करेंगे तो कहेंगे सर 600 रुपये की बात हुई थी सवाल में, और 600 रुपये में पहले 30 केजी मिलता था, लेकिन रेट घट गया ना, तो अब मिलने लगा 40 केजी। 15 चक 60, 15 रुपये प्रति किलोग्राम। बताइए, जो 0% था आपका, क्या हमने 100% प्लस कर दिया? यस या नो में जवाब चाहिए मुझे सबका कमेंट में। जो 0% लग रहा था कि नहीं सीख पाएंगे, वो क्या हमने 100% किया, 100 से प्लस किया? यस या नो में जवाब चाहिए, जल्दी जल्दी आप लोग कमेंट करिए फटाफट।